बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 से 15 सीटों पर अपना दावा ठोका है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने गुरुवार यानी 8 मई को ये जानकारी दी। पदाधिकारी ने कहा कि हालांकि पार्टी इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। रांची में पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने आगामी बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम 12 से 15 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सीट की संख्या पर अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस 70 से अधिक सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि मुकेश सहनी भी बयान के जरिए 50 से 60 सीटों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा वामदल भी है। ऐसे में देखना होगा कि झामुमो को कितनी सीटें मिलती है। उधर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर झामुमो ने अलग शरणा धार्मिक संहिता के लिए शुक्रवार को झारखंड में होने वाले राज्यव्यापी आंदोलन को स्थगित कर दिया है। पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हमने देश में मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला किया है। देश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित करने और अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है। तो कहीं न कहीं बिहार में अब एक नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है। विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के अलावा जन सुराज है, आरसीपी सिंह की पार्टी है, शिवदीप लांडे की पार्टी है, वही एक बार फिर से एक नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है बिहार की सियासत में। और इस पार्टी के आने से एनडीए को तो नहीं, लेकिन महागठबंधन का टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि झामुमो बिहार में एंट्री करने जा रही है। न सिर्फ एंट्री की बातें कही जा रही है, बल्कि पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि 12 से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की पार्टी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम अपने सहयोगी महागठबंधन से इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम ये फैसला करेंगे कि कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना है। लेकिन हमने जो तैयारियां की है, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 12 से 15 सीटों पर कर रहे हैं। तो आपको बता दें, महागठबंधन में ऐसे भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस है वो 60 से 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। मुकेश सहनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 40 से 50 सीट ही लेकर मानेंगे। उनको डिप्टी सीएम बनना है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी का ये दावा है कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे। भले ही महागठबंधन में सीएम सीट को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन खुद डिप्टी सीएम बनने का सपना मुकेश सहनी ने देख लिया है। इसी बीच वामदल है, मुकेश सहनी है, कांग्रेस है और राजद तो है ही। अब नई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। न सिर्फ तैयारी कर रही है, बल्कि 15 से 18 सीटों पर ताल ठोकने की भी बातें पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें होता क्या है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।